गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैं कल एक न्यूज़ रीड कर रहा था तो देखा कि दहेज के कारण हमारे सिंगरौली में कल एक महिला ने सुसाइड किया है दहेज प्रताड़ना के कारण। उसमें बताया गया है कि दहेज प्रताड़ना हो रही थी उनके साथ बहुत दिनों से और घर वालों ने, अब सच्चाई क्या है ये तो खैर जांच के बाद पता लगेगा। बट जैसा कि प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है, न्यूज़ समझ में आ रही, न्यूज़ में जैसा डाला जा रहा है कि दहेज से पीड़ित होकर के महिला ने जहर खाया और अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाया, उनको भी जहर खिलाया। तो कितनी दुख की बात है आज के टाइम में, आज के ज़माने में, जहाँ घर घर में लोग पढ़े लिखे हैं, घर घर में इंजीनियर्स हैं, MBA हैं, वकील से, धीरे धीरे लगभग सोसाइटी हमारी सब पढ़ी लिखी हो जा रही है। और इतना सब होने के बाद भी आसपास का इन्वायरमेंट पढ़ा लिखा ऐसा हो गया है, लगभग सब अगर देखें तो AI से इम्पेक्टेड हैं सब। अच्छी खासी मतलब टेक्नोलॉजिकल दौर चल रहा है, धीरे धीरे फ्लो में जा रहे हैं लोग हर तरह के, ठीक है। इसके बावजूद भी आज के टाइम में दहेज मांगना या दहेज को लेकर के प्रताड़ित करना किसी को क्या सही है या कहाँ तक सही है? क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप खुद सक्षम हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, तो आपको दहेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर से कोई आदमी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, सरकारी नौकरी में है, तब तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनको इतना सैलरी दी जाती है कि उनका घर चल सके, ठीक। तो जब घर चलने लायक सैलरी मिल रही है तो दहेज क्या करना भैया तुम्हें, हैं? और प्राइवेट जॉब में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी में होगा, अच्छी डेजिग्नेशन में होगा तब भी ठीक ठाक सैलरी मिलती है बढ़िया, ताकि उससे घर बढ़िया बिंदास चल सके, ठीक है। तो भी तुमको दहेज की क्या ज़रूरत है भाई? चलो मान लिया कि ये सब भी नहीं है, एक नॉर्मल इनकम सोर्स आदमी है, प्लान में कहीं 10,000 15,000 में नौकरी कर रहा होगा, ठीक है, तब भी तो तुम्हारे इनकम के हिसाब से तो तुम्हारे खर्च होंगे भाई, तो उसमें भी तो आराम से रह खा सकते हैं, बहुत सारे लोग कर ही रहे ना। फिर दहेज मांगना क्या हो तुम्हें? अरे 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख कोई दे ही देगा तो क्या कर लोगे तुम इससे यार? अपने कमाए हुए इनकम से जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना, वो दहेज के पैसे से कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा नहीं है। जैसे ही तुम्हारे पास आएगा वैसे उड़ जाएगा, उसके रास्ते बहुत हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना मत कि कोई भी दहेज का पैसा अगर तुमको मिलेगा तो कुछ कर लोगे लाइफ में, कुछ नहीं कर पाओगे। करना होगा तो अपने पैसे से कर पाओगे, नहीं तो दूसरे के दिए हुए पैसे से, भीख के रूप में दिए हुए पैसे से कुछ नहीं कर पाओगे। दहेज एक भिखारी लोग ही मांगते हैं, जिनको खुद नहीं कुछ करना है या करना है तो उनको फोकट का चाहिए, वो लोग मांगते हैं। दहेज एक सोसाइटी के लिए अभिशाप है, ठीक है। इसलिए हम सबको इस सब चीज़ों पे लगाम लगाना चाहिए। ये बहुत ही गलत धारणा है। आपको शादी में दहेज मांगने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए लड़की वालों को कि आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है तो अगर शादी में आपके पास पैसे ना हो तो बताइए, हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे, लेकिन आपके ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं होना चाहिए। आपकी लड़की हमारे यहाँ आ रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आपका अकेले का फ़र्ज़ नहीं है। आपकी लड़की अगर हम लेने आए तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसा ना हो कि आप लड़की की शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद पूरे जीवन केवल उस लड़की के कर्ज को भर रहे हैं, और ये बहुत ही गलत है। अगर कोई दूल्हा या दूल्हे के परिवार वाला ये जानता है कि इनके घर में इनकम का सोर्स इतना अच्छा नहीं है और इसके बाद भी दहेज ले रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत है और नीच कार्य है। आपको ऐसे में उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनको कहीं से भी किसी प्रकार से कर्ज ना लेना पड़ जाए इस चीज़ के लिए कि अपनी बेटी का शादी करना है, और ताकि वो दूसरों को खुश रख सकें, खिला सकें, टेंट लगवा सकें, ताम झाम करा सकें, क्योंकि आपके बाराती आ रहे हैं, आपके बाराती को दिखाने के चक्कर में, ठीक है। बाराती आपके हैं, वो आपके घर के लोग हैं, उनको समझाना आपका कार्य है, ठीक है। लेकिन अगर लड़की वाले के पास इनकम नहीं है या कोई ऐसी कमी है तो आपको आगे बढ़ के मदद करना है और शादी कराना है, या मंदिर में शादी कीजिए, सबसे अच्छा है, बिना खर्च के लगता है। तो आपको तो लड़की चाहिए ना, तो लड़की आप लेके जाइए प्यार से, आपके घर में जो धूमधाम से करना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए, लेकिन अननेसेसरी लड़की वालों पे प्रेशर मत करिए, गलत है। कहीं न कहीं से इस चक्कर में मैं देखता हूँ बहुत सारी सोसाइटी में आज देखा हूँ कि आज भी जहाँ लड़कियाँ हो गई, वो कल परसों की बात है, किसी से बात हो रही थी
संयोग से उसके घर में 2 लड़कियां पैदा हो गई हैं, लड़के नहीं हुए, लड़के के चक्कर में रहते। तो आजकल क्या है, 2 बच्चे, हमारे 2 वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो 2 से ज़्यादा पैदा नहीं करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ कि 2 बच्चे हो गए, बच्चों में से 2 लड़कियाँ, दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो उसके द्वारा जो लड़कियों के बच्चों के पिता के द्वारा जो बात सुनने को मिली हम लोग को, दिल दहला देने वाली बात थी, ठीक है। क्या बोला कि बस सांस अटकी हुई है, जी रहे हैं, अब क्या करेंगे। मतलब लड़की पैदा होना इतना गुनाह कैसे हो गया भाई। मान लो कि 2 लड़की हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार। तुम लड़का भी होता तो ज़रूरी है क्या, तुम जो सोच रहे हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। लड़की है, ठीक है यार, भाई का लड़का होगा, लड़का अपना ही होता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। लड़की है, लड़की में वो चीज़ आप ढूंढ नहीं पा रहे। लड़की को भी अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी लिखाएंगे, अच्छी जगह सोसाइटी में रखेंगे ना, वो आपके लिए हो सकता है गर्व का विषय बन जाए। आने वाले टाइम में वो आपके लिए गर्व होगी, ठीक है। अभी छोटी है, ठीक है, अनजान है, छोटी हैं, बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे उनको आप जैसा वातावरण देंगे, हो सकता है आपको सोसाइटी में वो गर्व और सम्मान के लिए एक उससे जानी जाए, ठीक है। तो लड़कियों के लिए इतना अलग मेंटलिटी रखना गलत है, कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। और लड़की देश के लिए पढ़ी लिखी होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है कि देश उनसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हमें महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों को सम्मान करना चाहिए और दहेज जैसी घटिया मानसिकता से दूर निकल कर के हमें सोसाइटी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए ऊपर भी सोचना चाहिए और ऐसी घटिया मानसिकता से दूर निकल कर के हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।